नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। देखिए, चुनाव के वक्त जनता से वादा किया जाता है अच्छी सड़कें मिलेगी, अच्छी चिकित्सा मिलेगी और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन धरातल पर आप देख सकते हैं, धरातल के नज़रिए, धरातल की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। आम आदमी इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। ये सरकारें इन लोगों को मरने के लिए छोड़ देती है। ये एक जयपुर राजधानी, जो कि राजधानी की प्रमुख सड़क है, ग्राम पंचायत बुगालिया, कुड़ियों का बास और ये मुंडुता सीमा तक की ये प्रमुख सड़क है। और इस पर ये जो सड़क है, ये 50 से अधिक गांवों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। रोज यहाँ से सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। ये सड़क कई वर्षों से नहीं बनने के कारण यहाँ के आमजन इतने परेशान हैं, इतने दुखी है कि कई बार तो ऐसा होता है कि समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण बीच रास्ते में मरीज की मौत हो जाती है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इस सड़क को लेकर पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके, पहले भी सरकार को ज्ञापन दे चुके, लेकिन ये आज तक कई सालों से, 20 सालों से ये सड़क नहीं बनी। मेरे साथ यहाँ के जो ग्रामीण है वो मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के लिए? पहले भी आपने कई बार ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन ये सड़क कभी ग्राउंड पर बनी नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो मुख्य सड़क है, ग्राम पंचायत बुगालिया की मुख्य सड़क है, और ये 3 ग्राम पंचायतों के साथ साथ एक पंचायत समिति किशनगढ़ रैंडवाड़ होते हुए, दातारामगढ़ होते हुए शॉर्ट रास्ता है, सीधा रास्ता है। लेकिन इसकी हालत इतनी बदतर ख़राब है। इस रोड का काम पिछले 2013-14 में एमएलए कोटे से हुआ था। उसके बाद कोई पेचवर्क नहीं हुआ। इसमें इतने 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे हैं, आदमी पैदल नहीं जा सकता। और जब एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच को चुना जाता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, सरपंच की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा, ये 4 मूलभूत आवश्यकताएं ग्राम पंचायत के लिए होती है। इसमें सबसे पहले सड़क का निर्माण होना चाहिए। अगर सड़क सही है तो आपको शिक्षा भी सही मिल सकती है, आवाजाही का साधन भी आपके लिए उपलब्ध हो सकता है। इस सड़क की वजह से हमारे यहाँ रोडवेज चलती थी। कुछ जनप्रतिनिधियों ने कैसे जैसे करके रोडवेज को चालू करवाया था, लेकिन इसमें पास में बबूल के पेड़ इतने हो गए, उनको नहीं कटवाने के कारण, और रोड पे इतने खड्डे हो गए कि रोडवेज भी बंद हो गई। अब आने जाने के लिए कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, कई परीक्षाएं का आयोजन होता है। ऐसे करते हुए सरपंच ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल गए हैं। हमने कई बार उनको अवगत कराया, वो हमेशा आश्वासन देते हैं। और मैं तो भगवान का धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरपंच महोदय मेनका काली रावणाव को 5 साल की जगह एक्स्ट्रा समय और मिल रहा है। अगर उनकी जनभावना अगर सेवा की होती तो 5 साल के साथ साथ भगवान ने उनको 2 साल एक्स्ट्रा दे दिए। करीबन 7 साल सरपंच के चुनाव को हो गए। थोड़ा थोड़ा करके, हम मानते हैं रोड एक साथ नहीं बन सकती, थोड़ा थोड़ा करके 7 साल में एक एक रोड भी बनवाते। तो मुख्यतः ग्राम पंचायत में हमारी में 5 रोडें हैं, जिनमें से एक भी रोड ऐसा नहीं है जिससे हम जयपुर जा सके। अगर इमरजेंसी कोई होती है, हॉस्पिटल हमें ले जाना होता है, तो ना यहाँ एम्बुलेंस आ पाती है, ना थाने से कोई गाड़ी आ पाती है, और कोई सुविधा हमारे को उपलब्ध नहीं होती है। और दुर्भाग्य हमारा ये देखिए, राजधानी के इतने नज़दीक होते हुए, बिल्कुल मुश्किल से 20-25 किलोमीटर हमारी राजधानी है, उससे इतना नज़दीक होते हुए भी हम असुविधाओं से घिरे हुए हैं। आमेर का ये लास्ट कॉर्नर है, यहाँ से जोटवाड़ा स्टार्ट हो जाता है। और मैं धन्यवाद दूंगा दोनों पड़ोसी पंचायतों का। एक जो आपकी कुड़ियों के बास पंचायत है, उसमें 3 रोडें अभी इनका नवीनीकरण हुआ है, उनके सरपंच को धन्यवाद दूंगा। पास ही हमारे मुंडोता गांव की ग्राम पंचायत है, उसमें सारी रोडें तैयार है। और कई लोग बोलते हैं कि सत्ता के साथ यहाँ का एमएलए नहीं आता, लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो मुंडोता ग्राम पंचायत है, वहाँ भी वही एमएलए है जो यहाँ पे है। वहाँ पे की सारी सुविधाएं और सारी चीज़ें होती है। वहाँ के सरपंच ने सारी रोडें तैयार करवा दी। और जहाँ तक सूचना मिली है, आमेर विधानसभा का सबसे एमएलए लेड का सबसे ज़्यादा बजट मुंडोता ग्राम पंचायत में आया है। अगर लाने वाला सरपंच हो तो एमएलए से ला सकता है, एमपी से ला सकता है, बाकी मंत्रियों से ला सकता है, सत्ता से जनप्रतिनिधि जो भी है सतीजी से ला सकता है, मतलब कहीं से भी लाने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हमने बहुत बार इस रोड का मुद्दा उठाया, ग्रामीण परेशान है, सब ने बोला कि हमें ये सुविधा दे दो, कम से कम एक रोड तो हमें ऐसी तैयार करके दे दो जो हम राजधानी से जुड़ सके। इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हार थक के लास्ट में जब 1-2 हादसे होते हैं तो हमारे मन में कहीं पीड़ा होती है, और हम आगे आने की कोशिश करते हैं कि कैसे जैसे भी ये रास्ते सही हो जाए। तो मेरा निवेदन सरपंच महोदय से है
आप रोड नहीं बनवा सकते, आप किसी भी बजट से कैसे भी, आपको सारे ग्रामवासी आपको सहयोग करेंगे। इसमें आप जेसीपी से, आप निजी कर्जे से चलाइए, भामाशाह से करवाइए, कैसे भी करवाइए, जेसीबी से खड्डों का भराव करके उसमें कुछ आने जाने वाला एक रोड मोरम डलवा के आने जाने का एक सुविधा करें। बाकी आप प्रोसेस कीजिए और ये रोड तैयार करवाइए। और भी यहाँ पर लोग मौजूद है। अर्पुल जी, क्या कहना चाहेंगे इस रोड पर? ये जो रोड है 3-4 किलोमीटर का, करीब 20 ऐसे गड्ढे जो एनीकट का रूप ले चुके हैं, बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रोड को लेकर? देखो ऐसा है कि आपको पता है, ये देखे हुए आपने गड्ढे तो देखे हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए। अभी पिछले 2 महीने पहले हमने बस कैसे भी चालू करवाई थी वापस, पहले वो बंद हो गई थी, यहाँ से जाती थी जो रेनवाल से होते हुए अपने सूधा रास्ते थी वो जयपुर तक, काफ़ी दिनों से वो बंद थी। हमने कोशिश करके उसको पुनः चालू करवाई। फिर हमने जाके पंचायत को में जाके सेक्रेटरी साहब को अवगत कराया, क्योंकि सरपंच तो वहाँ आते नहीं है। पिछले 6 महीने से मैंने तो कभी मीटिंग नहीं देखी। हम जाते हैं ग्राम सभा के लिए, बोलते हैं मीटिंग नहीं करते। तो सेक्रेटरी साहब ने मेरे को ये आश्वासन दिया कि डॉक्टर साहब हम है ना जो ये मोहरम के गड्ढे भरवा देंगे, जो पेड़ हैं आप देखते हो वहाँ जाके देखो कितनी झाड़ियाँ हैं। मैंने कहा था कि कम से कम ये झाड़ियों को कटा दो ताकि बस के शीशे तो बंद हो जाए। इन्होंने आश्वासन दिया और कुछ नहीं काम करवाया। और आप देख रहे हो आगे कितना गड्ढा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से रेनवाल से होते हुए लगभग ये शॉर्ट रास्ता है जो जयपुर के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता है, और साधन भी इतने जाते हैं डेली, जितने मेन इस रोड पे नहीं जाते हैं इतने इस पे जाते हैं। फिर भी सरपंच कोई सुनवाई नहीं करता है। और चलो सरपंच नहीं कर सकता तो कम से कम उसके पास एमएलए के पास जाओ या एमपी के पास सरपंच को जाना चाहिए। और नहीं होता है तो कम से कम उसके निजी कार्य से एक गड्ढे तो भर सकते हैं ना। चलो रोड नहीं बना सकते, अपन मानते हैं भाई उनके पास रोड नहीं करवाने का पावर है, तो गड्ढे भरवाने का तो पावर है, तो वो तो करवा सकता है। और तो यही कहना चाहूँगा कि कम से कम उनसे रोड भी ना बने तो कम से कम ये गड्ढे तो भरा दे, ताकि जनता को परेशानी तो ना हो। आप देखते हो ये यहाँ कॉलेज है, एग्जाम देने बच्चे आते हैं, कितने दुखी होते हैं। अभी देखा था आपने, कई लेट हो जाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हैं। अभी कोई ट्रेजेडी हो गई, अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है तो क्या एम्बुलेंस चली जाएगी? यहाँ से नहीं जा पाएगी। क्यों? इस गड्ढों में से कैसे जाएगी सब? तो ये अनुरोध है हमारा तो कि कम से कम इन गड्ढों को तो भरवा दे। अगर आप काम भी नहीं करवा सकते, रोड भी नहीं बनवा सकते तो। और बाकी पंचायत में देखो जाके आप, अभी मैं कम से कम ये आसपास की 4-5 पंचायत में जाता हूँ, मेरा तो डेली काम है जाने का घर घर। कुड़ियाबाज की पंचायत देखो उसकी क्या दशा है। ऐसी कोई रोड नहीं है जो नहीं बनी है 5 साल के अंदर, जबकि इनको तो 7 साल हो गए। अगर ये 7 साल के अंदर 84 महीने होते हैं, अगर 1 महीने की एक ट्रॉली भी यहाँ गिरवाते मोहरम की तो ये गड्ढे पूरे भर जाते। नहीं भरते क्या बताओ आप? निजी पैसों से भी भरवा सकते थे, नहीं भरवा सकते, इतना बजट नहीं आता है। और अगर नहीं होता है इनके पास बजट तो कभी भी ग्राम सभा करते, पब्लिक को बुलाते। जब हमारी पंचायत में ऐसे दानदाता है जो एक रात में 11 लाख रुपए इकट्ठे करके कमरा पंचायत बना सकते हैं, तो क्या ये रोड नहीं बनवा सकते थे? अगर लोगों को करते सूचित, भाई मेरे बजट में नहीं है, हमारी पंचायत नहीं है, तो हमारे पास बजट नहीं है, तो आप सहयोग करो, तो ग्राम सभा करो, हम आएंगे, खड्डे हम भरवा देंगे। नहीं भरवा सकते क्या? जब हमारी पंचायत के ऐसे दानदाता है जो 11 लाख रुपए इकट्ठे करते, तो ये 1 लाख रुपए में खड्डा भर सकते नहीं भर सकते क्या? आप बताओ। कर सकते हैं, सही बात। तो वो बोलो, और भी यहाँ जो लोग हैं बोलो, अगर नहीं करवा सकते तो हम पंचायत वाले कैसे भी करेंगे, पब्लिक से हाथ जोड़ेंगे, पग पकड़ेंगे, उनसे भरवाएंगे काटे। लेकिन एक बार आके खुद तो बोलो, नहीं है क्या उनका कर्तव्य? ये बताओ आप, है कि नहीं है सरपंच का ये कर्तव्य? बिल्कुल। तो उनसे अनुरोध यही है कि अगर रोड भी नहीं बनवा सकते आप तो कम से कम इन गड्ढों को तो भरवा दो, ताकि आम जन को तो परेशानी ना हो। मैं यही कहना चाहूंगा। और भी यहाँ लोग मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? ये आप यहाँ के पड़ोसी है, रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी पीड़ा होती है इधर से गुजरने वाले लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? हम तो इन गड्ढों के लिए कह रहे हैं, बार बार ये तकलीफ हो रही है, पैदल चलने के लिए आदमी नहीं चल सकता है। अब हम तो ये पूछ रहे हैं कि वे पंचायत में जो मीटिंग करते हैं उनको भी पता नहीं है, कि वार्ड पंच उप सरपंच को भी पता नहीं होगा कि कभी उनको मीटिंग हुई है या नहीं हुई है। अब वो उप सरपंच से बात करो आप। यहाँ पर जनप्रतिनिधि मौजूद है। सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये रोड प्रमुख समस्या इधर के लोगों की है, 2 विधानसभा के बॉर्डर पर ये रोड बनी हुई है, हजारों लोग इस रोड से रोज गुजरते हैं, बड़ी भयंकर समस्या यहाँ के लोगों की है। आपने किसी जो संबंधित विभाग है उसके अधिकारियों को अवगत करवाया या जो विधायक है, सांसद है, उनको कभी अवगत करवाया? मैंने सेक्रेटरी जी को बोला है, ऐसा बोल रहा है बजट ही नहीं है अभी तक, बजट आने के बाद करवा दूंगा। और कई सालों से इस रोड की पीड़ा है, लेकिन
और जिला प्रमुख जी 3 दिन पहले बात हुई थी, वो तो ऐसे बोला है भाई आना है, 1-2 रोड दे दूंगा। मीटिंग तो कमी होती है, ग्राम सभा की क्या 5 साल बाद में कमी होती है मीटिंग। आपने मीटिंग कितनी हुई उपसरपंच साहब, आप जनप्रतिनिधि हो। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े इस रोड को लेकर बड़े गुस्साए हुए हैं, और भी मैं लोगों से बातचीत करवाना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे इस रोड के लिए? सर इस रोड के लिए सर हम छोटे से इतने बड़े हो गए, पूरे 25 साल हो गए, 20 साल हो गए सरपंच साहब को भी, और राम जी को भी पूरे राजनीति करते 20 से 25 साल हो गए। पूरी पंचायत में आज दिन तक कोई विकास नहीं है, सिर्फ वो पंचायती कुर्सियां तोड़ते हैं, कोई मीटिंग नहीं होती, कोई सब आश्वासन देते हैं। और इनकी पूछ इतनी है कि वो रातों रात काम करवा सकते हैं। अगर इनको काम करने की इच्छा हो तो पूरे रातों रात काम करें, लेकिन ये नींदों में सो रहे हैं, जनता मरे चाहे कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अपने प्रॉपर्टी से का मतलब है, उनको अपने निजी व्यवसाय से मतलब है। और हम यही चाहते हैं कि इस आम रास्ता जो हमारी राजधानी को जोड़ता है रेणवाल से होते हुए जयपुर को, उसको सही किया जाए, और बस यही चाहते हैं। वार्डपन साहब से ज्यादा पावर नहीं होता यहाँ पर। ग्राम सभा और भी यहाँ के जो लोग हैं वो मौजूद है। कितनी बार ग्राम सभा हुई आपके यहाँ बुगालिया ग्राम पंचायत में? कितनी बार इस रोड का प्रस्ताव भेजा गया? कुछ अधिकारियों को अवगत करवाया गया? जो आपके विधायक है, सांसद है, उनको कभी अवगत करवाया? कराया था, अवगत भी कराया था, और एमएलए साहब से भी इनके नईकरण की भी आ गई थी आज 3 महीने पहले, और अब उसके बाद के वहाँ कोई सूचना नहीं। सांसद को भी बोला हुआ है, सांसद ग्राम सभा एक भी को नहीं, ग्राम सभा के ब्रश तो काट रहा नहीं हुई ना। हाँ, ग्राम सभा एक भी को नहीं। कभी ग्राम पंचायत में इस रोड का प्रस्ताव लिया गया? नहीं, जब ग्राम सभा में कौन लिया? ग्राम सभा वही कौन ला लगा 5-7 साल में? हाँ, ग्राम सभा क्या कारण रहे? किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? देखो शीतल पंचायत है, शीतल पंचायत की वजह से ये हो रही है काम। हाँ, कोई मतलब कौन है? एक वार्ड पंच का कर सके तो बताओ। सरपंच आता है कि नहीं पंचायत में, ये तो बताओ आप। सरपंच सरपंच काम है जब तो आओ जाए, बाकी कहते हैं खुद सरपंच थोड़ी आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो इस रोड को लेकर बड़े गुस्से हुए हैं, बड़े परेशान हैं। यहाँ एक कॉलेज है, प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि जो पेपर लीक का मुद्दा, पेपर माफिया का मुद्दा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गूंजा था। ये वही जगह है, वही सड़क है। यहाँ पेपर माफिया को शायद सरकार ये रोड इसलिए नहीं बनने देना चाह रही क्योंकि पेपर लीक जो लोग करते हैं वहाँ पर जो संबंधित जो एसओजी वगैरह है, पुलिस वगैरह है, वो जल्दी से समय पर पहुंच जाए, और ये जो पेपर लीक जो माफिया का जो मंसूबा है वो समय पर कामयाब हो जाए। वो पिलाएंग भी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि ये रोड, इस रोड के गड्ढे इतने भयंकर है, इस रोड के निकट इतने भयंकर है कि यहाँ से पहुँचना, उस पिलाएंग के लिए इस कॉलेज तक, इस पेपर माफिया तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रोड बड़ी यहाँ के लोगों की प्रमुख समस्या है। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग जो इस रोड से परेशान हैं वो आज यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं। अब आगे की जो रणनीति है वो यहाँ के लोगों से जानेंगे। शिषपाल जी क्या कहेंगे? शंकर जी पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब आगे क्या करेंगे इस रोड के लिए? मैं कई बार आपने ज्ञापन दिया, कई बार यहाँ के जो विधायक है, सांसद है, यहाँ के जो जिला प्रमुख है, उनको अवगत करवाया, लेकिन ये रोड कभी नहीं बनी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, पहले तो मैं हमारा समाचार की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो गांव गरीब शोषित लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, संसद तक, विधानसभा तक और केंद्र तक भी अपनी मीडिया की आवाज़ जाने लगी है। यहाँ जो आपके सामने रोड के हालात हैं वो बहुत ही बदतर है, जो भी जयपुर जिले के विधानसभा से 25 किलोमीटर नज़दीक होते हुए यहाँ हमारे आसपास के बच्चे हैं, उनको पैदल यहाँ से निकल सकते हैं क्या? आप बताओ सर, गोडो सुद्धा पानी आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ के जो वार्ड पंचों ने, आपने सुना है, उप सरपंच साहब ने सुना है, यहाँ ना तो मीटिंग होती है। इस पंचायत में सरपंच बनने का, उप सरपंच बनने का कोई महत्व नहीं रहा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक लोगों को वोट बैंक के लिए बस फिक्स घरों के अंदर व्यवहार करते हैं और उनका कोई मतलब नहीं रहा। दूसरी बात, यहाँ के जो लोग हैं जैसे प्रभा देवी कॉलेज वाले हैं और है, कुछ ना कुछ इनकी साठगांठ होगी, इसलिए ये रास्ता अभी तक सुचारू रूप से नहीं चालू हुआ, ना रोड बन पा रही है। यहाँ जो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि इन सरपंच महोदय का भी ध्यान दो। ये अपनी प्रॉपर्टी व्यवसाय में, अपने खुद के बिजनेस में काम करना चाहे तो ये एक दिन का काम है इनका। इनके पास वो क्षमता है कि वो पावर है कि ये कांग्रेस के एक मंत्री के भी निजी थे जो आजकल बीजेपी में गया। इनकी एक वो ताकत है कि अगर ये चाहे तो एक दिन में काम करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को
ना तो जागरूक होने देते हैं। कोई मुद्दा उठाता है उसको दबा दिया जाता है, रातों रात जाके घर जाके बता दिया जाता है। आप देख सकते हैं मौके पर ही एक गाड़ी है वो टूट गई है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार उस गाड़ी को दिखाए कि इस तरह जो वाहन है, इस तरह जो रोड है वो जाम हो जाती है और जो गाड़ियों के जो नीचे का जो पार्ट्स है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। आप देख सकते हैं ग्रामीण बड़े गुस्साए हुए हैं इस रोड को लेकर। कई दिनों से ये जो सड़क है यहाँ के लोगों की प्रमुख समस्या है। आप देख सकते हैं वाहन के नीचे के जो पार्ट्स मीडिया के सामने सर देख लो ये क्या हालात हो रहे हैं साधनों के। ये तो एक का परिणाम है। यहाँ से हजारों साधन शाम तक निकलते हैं। यहाँ से कम 20 स्कूल बसें निकलती है। जो बच्चे स्कूल के 2, 4, 5 साल के हैं उनको हमारे को कार लेके एक जना उनकी ड्यूटी करके उनको बस में बिठाना पड़ता है। वो बसें भी टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाती। ये हालात है। अब आगे की रणनीति के लिए हम सब लोग ग्रामवासी, यहाँ के मौजूद जनप्रतिनिधि सभी लोग मौजूद है। अब आगे की रणनीति हम बनाएंगे कि इसके ऊपर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो कौन सा धरना का कौन सा बड़ा रूप लिया जाए कि उसके ऊपर हमारी समस्या सुनी जाए। उन सब मुद्दों के बीच में हम सब ग्रामवासी एकत्रित होके अभी जो है वो राय मशुरा करके शिषपाल जी और हमारे भाई साहब और आसपास के ग्रामवासी हरपुल जी सब लोग मिलके इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। अगर क्या रणनीति रहेगी आगे की? धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग कह रहे हैं, किस तरह का प्रदर्शन होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ से हम अब आपने जो आवाज़ उठाई है वो मीडिया के माध्यम से पहुँचेगी। हमने जो विरोध जताया है वो सरपंच साहब को चेताया है। अभी हम यहाँ से जाके हमारे पंचायत मुख्यालय सचिव को हम ज्ञापन देंगे कि आने वाली 13 तारीख तक आपके पास टाइम है। इन गड्ढों को भरवा सकते हो, आने जाने के लिए इस रास्ते को आप सही करवा सकते हो तो ठीक है, वरना आने वाली 13 तारीख को 13 जुलाई को हमारी पंचायत में कैंप है, शिविर है, उसका हम वहाँ भारी विरोध करेंगे। और विरोध करते हुए अगर हमारा कोई समाधान नहीं होता तो कैंप का हम बहिष्कार करेंगे। रोड ही बंद कर देना। आने वाले समय में चुनाव भी है, क्या चुनाव का भी इस रोड को लेकर बहिष्कार होगा? बिल्कुल होगा। अगर क्योंकि ये आमेर तो एक ट्रेडिशनल नाम है, जयपुर का माना हुआ है, और उसमें होते हुए भी हम इतने पिछड़े हुए हैं, यहाँ के एमएलए हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर आने वाले समय में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले चुनावों में जो एमएलए के चुनाव 2028 में आने वाले हैं और एमपी के 2029 में आने वाले, उनका बहिष्कार हम गांव वाले, ग्राम पंचायत वाले साले मिलके बहिष्कार करेंगे। तो ये रोड जो है आमेर और जोटड़ा विधानसभा के बॉर्डर पर स्थित है और इस रोड को लेकर शायद ये पेच इसीलिए भी फंसा हुआ है कि बॉर्डर पर है। इस तरफ वाले एमएलए साहब देखते हैं कि इधर वाले बनाएंगे, इधर वाले देखते हैं कि इधर वाले बनाएंगे, लेकिन सालों से ये रोड नहीं बनी। और यहाँ पर पेपर लीक का मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ एक प्रभा देवी मेमोरियल बड़ा कॉलेज है, अभी यहाँ करीब 3000 बच्चों का जो सेंटर है वो आया था। पेपर लीक बड़े स्तर पर हुआ था, पूरे देश में इस पेपर लीक की गूंज है वो गूंजी थी। और जो पेपर लीक के माफिया हैं वो अभी भी जेल में हैं। अब यहाँ के लोग हैं वो इस बात को लेकर आक्रोशित है कि आए दिन पेपर लीक होते हैं, आए दिन यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो खराब होकर खड़ी रह जाती है, यहाँ से वाहन जाना बड़ा मुश्किल है। और अब देख सकते हैं सैकड़ों लोग इस समय यहाँ मौजूद है और इस सड़क को लेकर बड़ा विरोध करें, बड़ा प्रदर्शन करें। आने वाले समय में और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सरकार समय रहते इस रोड को बनाए, नहीं यहाँ के जो लोग हैं वो आने वाले चुनाव में जो चुनाव का बहिष्कार है वो भी करेंगे। आप इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।